नेपाली नहीं समझते। नहीं समझते, समझेंगे बाबा, बोलिए सब समझेंगे। वेद समझ जाते मिला जुला के बोल देते हैं। देखिए हमारा जीवन में महत्वपूर्ण इस शरीर के अंदर क्या वस्तु है, विशेष इसके ही बारे में आज थोड़ा सत्संग। इंसान तो जन्म तो लेता है और इंसान जन्म लेते समय जो 4 अवस्था होता है, बच्चा के एक अवस्था होता है और एक 13 साल से लेकर 20 साल का एक अवस्था होता है, उससे आगे और एक 40 साल तक का एक बीच का अवस्था होता है। उसके बाद जो अवस्था होता है बहुत दुखदायी होता है। 40 साल के बाद हर इंसान का जो हड्डी है, जो मज्जा है, ये सब बहुत पुराना, बहुत इतना भी शरीर का जो ऊर्जा है, इंसान क्या करता है, ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक जगत में उपयोग करता है। कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, जिसको सद्गुरु परम ऊर्जा के रूप में उसको संबोधित करते हैं, तो इस ऊर्जा के ऊपर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। तो पहले जो भी भरत भाई, अपना दीपक भाई और अपना साहिब जी, सबके हमने थोड़ा थोड़ा जो सत्संग सुने हैं, बहुत अच्छा लगा हमको। 2 शब्द में मार्मिक वस्तु सब हमको बता के निकल गए हैं। तो प्रथम चरण में जो पिता के रूप में हमारा जो सामने आज अतिथि के रूप में जो बैठे थे, उन्होंने जो श्वास के ऊपर के 2 लाइन या 4 लाइन में जो वाणी बोले थे, उसके ऊपर थोड़ा मैं उनको बोलना हूँ। तो प्रथम चरण में हमारा जो श्वास है, इस शरीर में सबसे बड़े बहुमूल्य प्रसाद है। जैसे हम रात को सोते हैं, दिन में कर्म करते हैं, तो रात में जब सोते हैं तो ये शरीर में एक नियम है, जो नियम के आधार से इंसान को एक आपरूपी एक नींद आ जाता है। कहीं धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, जब हमारा आत्मा है, वो आत्मा जब नाभि की तरफ चला जाता है तो इंसान को नींद आने लगता है। तो हमारा शरीर में मूल स्थान क्या है? नाभि है। जब हम सो जाते हैं तो हमको पता नहीं चलता है कि हम सोने के बाद हम बिछाना में है कि जमीन पर है, कि हमको कुछ खबर नहीं होता है। जब हम नींद से टूटते हैं तब हमको पता चलता है कि हम बिछाने में है या जमीन पर है या कुर्सी पर ऐसा लेट के सोए हैं। तो फिर क्या होता है, जब सो जाते हैं फिर भी हम एक मृत्यु की समान होता है ऊपर तो, क्योंकि हमको कुछ इस संसार का कुछ ख्याल नहीं रहता उस समय। तो हमारे शरीर में एक जीवित क्या रहता है, वो हमारा शरीर में जीवित रहता है प्राण। वो कभी नहीं सोता प्राण। हाँ, वो 24 घंटे में वो चलते रहता है। आदान प्रदान, सांस, एक श्वास आता है, एक सांस चला जाता है। 21,600 श्वास आने जाने का वो एक प्राकृतिक रूप में है, एक परमात्मा के रूप में आ जाता है और एक प्राकृतिक रूप में वो निकल जाता है। ये 2 छोर है हमारे शरीर के अंदर। एक परमात्मा के रूप में आ जाता है, हम लोग को जीवित रखता है। एक प्राकृतिक के रूप में हमारा जो भी शरीर के अंदर जो माने बुरा चीज़ है, बुरा विचार है,
माने जो जो हम अच्छा बुरा जो भी खाते हैं उसको साफ करके वो बाहर निकल जाता है। इसी के सदगुरु ने एक सतनाम से उसको संबोधित किया गया है, जो हमारे श्वास उश्वास उसको कहा जाते हैं। तो उसी के ऊपर कोई एक संत है, उसने अच्छे तरह से एक वाणी लिखा है। उसी वाणी के ऊपर मैं बोलकर मैं आप लोग का समझा देता हूँ। वो कहता है कि दया करो गुरुदेव ने कुरम की बरत लेही। तो कुरम क्या चीज है आप जानते? कुरम जो पानी में रहता है उसके कछुआ कछुआ बोलते हैं। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान देकर सुनिए, इसी में सारा ज्ञान छुपा हुआ है। तो वो कह रहा है कि दया करो गुरुदेव ने कुरम को बरत लेही, कि इनको उसका अपना जो गुरु था वो गुरु ने कहा कि हे मेरे प्यारे बच्चे, हे मेरे प्यारे भक्त, इस दुनिया में तो आए हैं तो एक दिन तो जाना पड़ेगा। आए हैं तो जाएंगे राजा रंगीत फकीर, एक सियासम पर चढ़ चढ़ा एक बंदसा जंजीर। इस दुनिया में एक नियम है, इंसान आते हैं और चला जाते हैं। आने जाने के बीच में एक नियम है, अच्छा कर्म कर लिया तो सिंहासन में चढ़ जाता है, अगर बुरा कर्म कर लिया तो जंजीर लग जाए, उसको माया का जंजीर उसको बांध देता है और इसी दुनिया में खींच के उसको फिर यहीं लाकर क्या क्या कर्म किया उसको फिर सजाई देता है। तो आए तो जाएंगे राजा रंगीत फकीर, एक सिंहासन पर चढ़ चढ़ा। ये जो सिंहासन है जिसको सदगुरु कबीर साहब निर्वाण पद को कहा जाता है, वो हमारा सिंहासन क्या है? निर्वाण पद है। एक शरीर का ये भान है और हमारा पद है निर्वाण पद है। अगर किसी को निर्वाण पद का ज्ञान नहीं है, वो जीते जीते वो पद को ग्रहण नहीं किया, तो उसको क्या करता है? फिर माया पकड़ के उसी जंजीर में ले आकर उल्टा लपट देता है उसको। ये सिर को नीचे करके पैर को ऊपर करके उसको 10 महीना के लिए उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो उस जेल के अंदर में जब तक बच्चा रहता है तब तक माँ के गर्भ में गंदे जगह में बैठना पड़ता है उसको। तो उस टाइम उसको बहुत पीड़ित होता है गंदे जगह में बैठते समय। तो बैठते बैठते वो जब उसका शरीर पूरा शरीर बन जाता है तो उसको महसूस होता है जैसे माने उस समय खट्टा मीठा ऐसा माँ जब खा लेता है तो उसको असर हो जाता है बच्चे को, क्योंकि उनका जो शरीर है कोमलता होता है। उसका अग्नि का ताप जैसा उसका शरीर में अनुभव होने लगता है। तो उस समय वो बच्चा सोचता है कि हे मेरे प्यारे सदगुरु, हमको यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, और बाहर निकालने के बाद मैं आपका कभी गुण नहीं भूलूंगा, और आप जो भी हमको नाम देंगे वो नाम फिर बाहर आकर हम कभी उसको भूलेंगे नहीं। वही नाम लेकर फिर मैं अपना घर लौट जाता हूँ। उसका सदगुरु का और उसका एक वचन होता है। तो समय आने पर वो बाहर निकल जाता है। निकालने के बाद जब बच्चा नहीं रोता है, जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक वो सांस नहीं लेता है, क्योंकि माँ के गर्भ में जब तक वो रहा था तब तक उसको माँ के श्वास से वो अपना जीवित रहा। तो बाहर आता है तो उसको क्या करता है, नर्स या डॉक्टर उसको मारता है। मारने के बाद जब वो रोता है तो प्रथम श्वास वो ग्रहण करता है और अपना शरीर के अंदर संपुटक होकर, अपने अंदर भी एक प्राण होता है, वो वहाँ संपुटक होकर बाहर आ जाता है। तब वहाँ उनका श्वास उश्वास का प्रक्रिया शुरू होने लगता है। तो जब उसको मारता है तो वो रोता है, तो माँ माँ करके वो रोना शुरू करता है। भगवान का नाम भूले तो माँ जैसे उच्चारण किया तब वो जो सदगुरु ने उसको जो दिया था नाम, वही वो भूल जाता है। कितना चिटिन बात।
तो सदगुरु ने बताया है हम कहाँ से आए हैं, सद्धाम से आए हैं। निज रूप को माया ने बुलाया है। आए हैं तो सदलोक से आए हैं, लेकिन जो निज नाम था तो जन्मेते ही माया ने क्या कर दिया, उसको भुला दिया। सब जो भी संसार में जो हम लोग देखते हैं, छोटा चींटी से लेकर हाथी तक आए हैं तो वहीं से, एक दिन जाना वहीं पर है। तो उसी को जब हमारे जो श्वास चलना शुरू होता है तो उसी के ऊपर गुरु का वाणी वही श्वास के ऊपर होता है, सदगुरु का वाणी श्वास के ऊपर होता है। तो यही वाणी यहाँ पर लिखा है, दया करो गुरुदेव ने कुरम को वर्त ले दे। तो उसको क्या दे दिया था गुरु ने, कुरम को वर्त लेने का उसको सही तरीका बता दिया था। तो वही तरीका श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी दिया था। तो उसमें कहा गया है सर्वेंद्रियों को बंद करके हृदय में रखे मन, और हृदय में मन रखकर नासिका के अग्रभाग में देखते हुए सिर्फ तुम एक अक्षर ओम को मन में उच्चारण करते रहो, और मेरा जो रूप है उसको रूप को तुम याद करते रहो। ये वचन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो उन्हें कहा था सर्व इंद्रिय को माने 10 इंद्रिय को बंद करके हृदय में रखे मन। तो सेम वही बात है, अब यहाँ कह रहा है सब इंद्रिय को रोककर सुरती श्वास में देही। तो गुरु ने उसको ज्ञान दे दिया कि क्या बोला, दया करो गुरुदेव ने कुरम को वर्त ले ही सब इंद्रिय को रोककर सुरती श्वास में देही। अब बहुत जानने वाला वस्तु है और अनुभव करने वाला वस्तु है। ये वस्तु हमारे नजदीक में है। इंसान जब शरीर से निकल जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, उसको ऐसा करके नापजोक करता है। अगर उसके अंदर में धड़कन है तो डॉक्टर बोलता है कुछ चांस है, क्योंकि उसके अंदर में श्वास उश्वास का भीतरी धड़कन हो रहा है। तो वो जब लगाता है तो भीतरी धड़कन नहीं है तो डॉक्टर बोल देता है ये तो निकल गया है। तो इसका पहचान क्या होता है, सदगुरु क्या कह रहे हैं हमको, और गुरु ये बच्चे को क्या ज्ञान दे रहा है। आप देखिए 10 इंद्रिय हमारा शरीर में है। आँख का काम है देखने का, कान का काम है सुनने का, नाक का काम है श्वास लेने का या सुगंध लेने का, ये जीभ का काम है स्वाद लेने का, ये हाथ का काम है कर्म करने का, ये पाँव का काम है चलने का। सब कर्म इंद्रिय का अपना अपना कर्म है, और ज्ञान इंद्रिय का भी अपना अपना कर्म है। तो शरीर में 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय हो गया। कर्म इंद्रिय है, इस कर्म भूमि में रहकर आपका अपना पेट का गुजारा करना है, और जो ज्ञान इंद्रिय है वो ज्ञान इंद्रिय को उपयोग करना है आत्मा उद्धार के लिए, इसलिए उसको ज्ञान इंद्रिय कहा गया। इसके भीतर में ज्ञान है। तो प्रथम ज्ञान है हमारा शरीर में श्वास है, और इस श्वास को बिना जाने बिना समझे अगर शरीर से निकल गया तो कहाँ जाएंगे, फिर जाएंगे कहाँ। तो सदगुरु ने इस बात को इस तरह समझाया कि सब इंद्रिय को रोककर सुरती श्वास में देही। आप इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जो बुजुर्ग क्या कहते थे, खाना खाते समय किसी से नहीं बोलना है। एक अवस्था में रहकर वो खाना खाना है, क्योंकि खाने खाते समय अगर बोलने का आदत हो गया तो गलती से खाना अगर हमारा श्वास के नली में चला गया तो इंसान उसी समय क्या होता है, डेथ हो जाता है।
तो खाना खाते समय क्या करना है, सिर्फ खाना का ख्याल करके जो खाना हमारे मुख में जा रहा है उसका स्वाद लेना है। बस खाना पकड़ना, मुख में डालना, उसको स्वाद को ख्याल करना, बस 10 इंद्रिय रोकर उसी स्वाद में रहना है। एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। जी जी। जैसे हम लोग का प्यास लगता है तो मन पानी का हुक्म देता है, इस शरीर में पानी कम हो गया, इसको पानी पिलाओ। जब हम पानी पीते हैं तो इतना ख्याल रखना, मैं पानी पी रहा हूँ, और पानी का जो प्यास था वो प्यास धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पूरा हो रहा है। तो खाते समय कोई चीज़ का भी ख्याल नहीं करना है। इसी तरह सुबह शाम जब हम ध्यान में बैठते हैं, अपने गुरु को याद में रहते हैं, सदगुरु को याद में रहते हैं, तो उस टाइम क्या करना है, 2 फायदा है उसमें। एक तो शरीर का भी फायदा है, क्योंकि बैठने का समय मिल गया। 2 तरह के फायदा है। देखो, एक फायदा है शरीर को, क्योंकि उसको बैठने का समय मिल गया जी। तो आराम से बैठे, सोफा में बैठे या पलंग में बैठे या जमीन में बैठे, लेकिन आराम से बैठे, मस्त होकर बैठे। 1 घंटा बैठे, आधी घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, लेकिन मस्त होकर बैठे। ऐसा बैठे कि वहाँ आनंद ही आनंद हो। चाहे सुबह 2 बजे उठिए, चाहे 3 बजे उठिए, चाहे 4 बजे उठिए। ये भोर के समय, सुबह के समय बहुत अमृत बेला होता है। उस समय में बैठेंगे तो और आनंद आ जाता है। तो जब बैठेंगे तो संसार को भूल दो उस समय पूरा, और जो इंद्रिय का जो कर्म है उसको भी छोड़ दो, भूल दो उसको। और जो आँख का देखने का बात है इसकी भी भूल दो आप। कान का जो सुनने का बात है इसकी भी भूल दो, सबको भूल दो। तो माने क्या हो गया, 10 इंद्रिया बंद हो गया। सबको भूलने से क्या होता है, 10 इंद्रिया बंद होता है। अब तब बंद होता है, एक चाबी बाकी है इसमें। तो आप क्या करेंगे, आनंद से बैठकर पहले गुरु का स्मृति करेंगे। गुरु का जो रूप है उसका स्मृति करेंगे अपने हृदय के अंदर में, और गुरु के देखते देखते अपना सदगुरु को स्मरण करिए और उसको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि 84 योनि में सबसे उत्तम योनि है इंसान का। मनुष्य में सबसे उत्तम योनि है कि आप सदगुरु, मेरा तरफ से आपको धन्यवाद है, क्योंकि चेतन शरीर हमको दे दिया। चेतन है तो इसलिए मैं मनुष्य हूँ, खुद को पता चलता है। अगर पशु में चला गया तो वहाँ उसका चेतन नहीं रहता है, उसका वहाँ एक ही चेतन रहता है। उसको भूख पता होता है और खाने का ज्ञान होता है, बाकी उसको कोई ख्याल नहीं, बस 2 ही चीज दिया उसको। तो इंसान को पूरा चेतन दे दिया, और चेतना में रहकर क्या करना है, और 9 इंद्रिय प्राकृतिक रूप में बंद हो जाता है ध्यान में बैठने से, और आते श्वास और जाते श्वास को सिर्फ ख्याल करना है बस। आँख बंद कर दीजिए, संसार के लिए बंद हो गया, और अपना मन को देखिए, मन क्या भाव पैदा कर रहा है। कहीं जाने के लिए बोल रहा है, या कुछ खाने के लिए बोल रहा है, या वो सोने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है मन जी, कुछ तो बोलेगा। हाँ, मन तो निरंतर वो चलते रहता है जी। तो मन को समझा दीजिए, मैं आप गुरु के नाम के लिए बैठा हूँ, सदगुरु के नाम के लिए मैं बैठा हूँ। तो इस समय मेरे को आप डिस्टर्ब मत करिए, ऐसा बोलकर उसको समझा दीजिए। अगर आपको भी आत्मा को उद्धार, मेरे साथ में आपको भी उद्धार होना हो, तो मेरे साथ में बैठकर मैं जो मनन करता हूँ, जो चिंतन करता हूँ, उसको ध्यान से सुन, उसको बस उसको कहकर आप आराम से बैठ जाइए। मन है थोड़ा बदमाशी करता है, क्योंकि ये मन के संसार है, ये पूरा ब्रह्मांड मन चला रहा है इसको। इसलिए सदगुरु ने मन ही निरंजन और मन ही माया ऐसा करके कहा गया है। तो अब जब हम ध्यान देते हैं श्वास में, जब श्वास में ध्यान देते हैं